नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। दोबारा बंद करके ऑन करता हूँ, जो बीच में बोल रहा है। मैं उरे से बड़ा दिख रहा था कि ऑन करा है कि नहीं करा। एडिट कर लेना, वीडियो चालू है। बैठ जाओ फटाफट, एक एक छाट छाट के पीस मिले हैं। सवर के तेरे पट्टे तो पढ़ ले। अरे मैडम वो नॉर्मली पूछ रहा हूँ, वो ऑन है ना कि क्या बोल रहे थे, रफली बोल रहे थे। छोरिया बैठी है वरना बता देती हूँ। कई बार मैं बोलूँ नहीं ना, लिप सिंक करूँ तो समझ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिकॉन और दो ऑक्सीजन SiO2 की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो बेटे यहाँ पर इसने ये 4 यूज कर लिए, इसका मतलब एक क्या बचा? लॉन पेयर। तो बेटा एक बॉन्डेड एटम, दो एटम और एक आपका लॉन पेयर। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटे? स्टेरिक नंबर यहाँ 3 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। तो ये भी गलत होगी, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है SiO2 का। SiO2 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यों नहीं होता है। जब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसी ग्रुप का है बेटे, आपको पता है ऊपर कार्बन आता है नीचे सिलिकॉन आता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हो रहा है CO2 का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, और आपने हाइब्रिडाइजेशन भी लिखी है, दैट इज sp, और लीनियर शेप लिख दी थी। तो जब CO2 ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है तो SiO2 ऐसे एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है बेटे, सबसे बड़ी बात ध्यान से समझिए। कार्बन यहाँ पर बेटे 2p, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन क्या है बेटे? 2p। तो 2p की ओवरलैपिंग बहुत ही इजीली हो जाएगी क्योंकि लेस एनर्जी गैप है बेटे। लेकिन अगर यहाँ बात करूं ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है बेटे? 2p, और सल्फर का कौन सा है बेटे? 3p। 2p और 3p के बीच में एनर्जी गैप क्या है? ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होती जो बॉन्ड्स को क्या बना सके? स्ट्रॉन्ग बना सके। बात समझ आई बेटे? इसीलिए CO2 लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन SiO2 लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बात करें फिर Si2 एग्जिस्ट कैसे करता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर SiO2 देता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन ने यहाँ तो 4 ऑक्सीजन ले रखा है, तो स्ट्रक्चर तो SiO4 होना चाहिए, है ना। बट ध्यान से देखिए बेटे, सिलिकॉन का हर ऑक्सीजन एटम आगे कनेक्टेड होगा, जैसे ये है बेटे, ये भी आगे इस तरह से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह से बेटे ये है, तो यहाँ पर भी इस तरह से बॉन्डेड आगे कनेक्टेड होंगे। तो हर ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन ने शेयर किया बेटे? 2 ने। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी ये रिपीटिंग यूनिट है, तो इसमें बेटे आधा यहाँ पर यूज हो रहा है, आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर, आधा यहाँ पर, आधे आधे का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन यूज कर रहे हैं? 2। तो ये वाला भी ऊपर कोई सिलिकॉन यूज कर रहा होगा, ये वाला ऑक्सीजन दूसरा सिलिकॉन यूज कर रहा होगा। तो एक ऑक्सीजन को 2 सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए 4 सिलिकॉन यहाँ शो हो रहे हैं फॉर्मूले में। तो चारों कौन से है बेटे? हाफ हाफ है। चारों कौन से हैं? हाफ हाफ। अब 4 हाफ हाफ ऑक्सीजन अगर यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब टोटल ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटे? 2। इज दैट क्लियर? इसीलिए फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? SiO2 होते हैं। डन बेटे? ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटे 3D स्ट्रक्चर है, 3D कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। इस तरह से स्ट्रक्चर चलता चला जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं बहुत ही गांठ मॉलिक्यूल होता है। गांठ का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? हाई होता है। क्यों है? क्योंकि 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक सिलिकॉन को ऐसे बीच में से निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए एटम्स को तोड़ना नेटवर्क में से क्या है? आसान नहीं है। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पर? बहुत ही हाई होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो सिलिकॉन 1 2 3 4 टोटल 4 बॉन्डेड एटम से कनेक्टेड है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया। 4 के केस में sp3 टेट्राहेड्रल शेप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए जो आपकी वो होती है फर्नेसेस होती हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या
फर्नेसेस समझ रहे हैं ना आप, जैसे ये बॉयलर्स वगैरह जो हो गए, या जिसमें मेटल्स को पिघलाया जाता है, मतलब जो हाई टेम्परेचर के फर्नेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो फर्नेस के अंदर बेटा हम कोटिंग करते हैं किसकी, सिलिकॉन ऑक्साइड की, दैट इज SiO2 की। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। इस वजह से हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ताकि हम हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा SiO, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है या फिर आयोनिक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और 50% यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर होता है। इज दैट क्लियर बेटे? उसके बाद बात करते हैं H4SiO4 की। सेम बेटे H4SiO4 आपका क्या है बच्चा, सिलिसिक एसिड है। क्या है यहाँ पर, सिलिसिक एसिड। अब इक हट के क्या लगेगा बेटे, 8 लगेगा। इक हट के क्या लगेगा, 8। तो यार 4 हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो ये इक हट के क्या लग जाएगा, 8। दैट इज SiO4 4 नेगेटिव, और क्या बन गया आपका, सिलिकेट। इज दैट क्लियर? तो ईच रिप्रेजेंटिंग यूनिट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SiO नेगेटिव ऑल पे। ठीक है। स्टेरिक नंबर कितना है बेटे, 4। 4 स्टेरिक नंबर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है। उसके बाद हम बात करें बच्चा, by each unit number of the oxygen atom shared with oxygen other is 0। आपको दिख रहा है सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। दो बातें जरा ध्यान से देखिए, by each unit number of oxygen atom shared with other, क्या इसने ये ऑक्सीजन दूसरे से शेयर कर रखी है, नहीं कर रखी ना बेटे। तो ये भी पूरी एक ऑक्सीजन यूज हो रही है, ये भी पूरी एक है, ये भी एक और ये भी एक। तो चारों ऑक्सीजन क्या है बेटे, कंप्लीट 1 1 यूज हो रही है। तो इसीलिए आपने फॉर्मूले का नाम क्या रखा है, SiO4। तो अगर मैं पूछूं SiO4 के अंदर क्या ऑक्सीजन दूसरे के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो आप बोलेंगे दूसरे में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। क्लियर? और इसमें अगर मैं बोलूं ईच ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बाय, कितने सिलिकॉन शेयर कर रहे हैं बेटे, 2। क्लियर होगी बात मेरी? तो यहाँ पर ईच ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बाय 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर ईच 2 सिलिकॉन, यहाँ पर ईच ऑक्सीजन एटम डज नॉट शेयरिंग बाय एनी अदर एटम। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका बेटा, टेट्राहेड्रल शेप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ इस तरह की 3 शेप होती है। मुझे पेन देगा भाई, कोई पेन देना। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं बेटे, 3 कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। एक यहाँ लगा होगा ऑक्सीजन, एक यहाँ ऑक्सीजन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है। बेटे यहाँ पर बीच में सिलिकॉन है, तो चौथा ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल में यहाँ ऊपर लगता है, तो सिलिकॉन के ऊपर ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो मैंने देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किस तरह से, ये मैंने डॉट से आपका सिलिकॉन दिखाया है, और ये गोले से, राउंड सर्कल से मैंने आपका क्या दिखाया बेटे, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 ऑक्सीजन यहाँ, और चौथी बिल्कुल उसके ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है। इज दैट क्लियर बेटे? तो ये आपकी शेप कौन सी होगी, सिंपल 4 के केस में शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ऐसी ही होती है, ये मैंने 3D स्ट्रक्चर दिखाया है कि 3 ऐसे बना दिए, एक ही ऐसे ऊपर खड़ा है। बात समझ आ गई बेटे? दोनों में से किसी में कोई डाउट है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे पायरोसिलिकेट की। तो सिंपल है, पायरोसिलिक, पहले आप क्या बनाओगे, पायरोसिलिसिक एसिड बनाओगे, उसके बाद पायरोसिलिकेट बनाओगे। पायरो वर्ड कल बताया था, क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे और उसमें से एक वाटर को निकालोगे। तो आपने 2 लिए H4SiO4, आपने सिलिसिक एसिड ले लिया बेटे, उसमें से H2O निकाल लिया, 4 2 8 हाइड्रोजन है, 2 निकल के कितने बचे, 6। Si कितने हो गए बेटे, 2, और ऑक्सीजन 4 2 8 में से एक निकल गया, कितने बचे, 7। तो 2 मॉलिक्यूल को जोड़ के उसमें से एक अगर आप वाटर निकाल देते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, पायरोसिलिसिक एसिड। क्या बन जाएगा, पायरोसिलिसिक एसिड। अब यहाँ से 6 हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं, तो वो बन जाएगा क्या, एक हटा के क्या लगता है, 8। क्या बन जाएगा, पायरोसिलिसेट आयन। क्या बन जाएगा, पायरोसिलिसेट आयन। इज दैट क्लियर बेटे? स्ट्रक्चर देखिए, Si कनेक्टेड विद Si, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो आपने 3 3 लगा दिए बेटे, एक आपने बीच में लगा दिया, डन। ऑक्सीजन के ऊपर तीनों पे क्या आएगा बेटे, नेगेटिव, क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 6 है नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट बेटे? बॉन्डेड एटम देखो, 1 2 3 4, 4 बॉन्डेड एटम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देयर आर टोटल 4 बॉन्डेड एटम्स, 4 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो आपका स्टेरिक नंबर कितना होगा बेटे, 4। स्टेरिक नंबर अगर आपका 4 है,
तो सिंपल सी बात है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर है? ईच यूनिट विल बी शेयर वन ऑक्सीजन एटम विद ईच अदर। हर यूनिट में देखो बीच वाला ऑक्सीजन एटम को शेयर किया है, तो ईच यूनिट ने कितने ऑक्सीजन को शेयर कर रखा है बेटे? एक ऑक्सीजन को शेयर कर रखा है। कितने को? एक। बात समझ आ गई? ठीक है। इसी तरह से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक देखो पीछे कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये सिलिकॉन दूसरा सिलिकॉन आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ किसके? ऑक्सीजन के। एक और एक दो, और एक ये जो ऊपर खड़ा है वो ऐसे चीज दिखा दिया। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है बेटे रिप्रेजेंटेशन में? समझ आ गया बात अच्छे से? उसके बाद है लीनियर चेन सिलिकेट। लीनियर चेन सिलिकेट में आपने इस तरह से जो हमने पीछे अभी भी स्ट्रक्चर बनाया है उसको आपने चेन की फॉर्म में जोड़ना है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको बना दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं थोड़े से। ये आपका सिलिकॉन है बेटे, जो मैंने यहाँ पर डॉट से दिखा रखा है, दिस इज योर सिलिकॉन। ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये वाली ऑक्सीजन ध्यान से देखो कितने बंदे बांट रहे हैं, एक इधर का सिलिकॉन है और एक इधर का। कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना बेटे? इसका कितना आ रहा है पूरा? 1। इसका कितना आ रहा है पूरा? 1। इसका कितना आएगा? 1/2। इसका कितना आएगा? 1/2। तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 और आधा 3। बात समझ आया? फॉर्मूला SiO3 कैसे बना? क्लियर है ना मेरी बात? दोबारा समझ लो। इसके अंदर देखो ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर में है, एक ऊपर वाला अकेला है, 1 2। इसको बेटा आगे डिवाइड करा है, ये 1/2। इसको आगे डिवाइड करा है बेटा, ये 1/2। तो कितना हो गया? 1 2 और ये हाफ हाफ कितने हो गए? 3। तो एक सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन बटे बेटे। नेगेटिव किस पे है? एक बीच वाले ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है उस पे नेगेटिव, ऊपर वाला आगे से कनेक्टेड नहीं है उस पे नेगेटिव, और ये वाला तो आगे कनेक्टेड है तो 2 नेगेटिव आ गया। एक इसका और एक इसका, टोटल नेगेटिव कितने हैं बेटे? 2 नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात? एन जोड़ दिए, मतलब आपने ये स्ट्रक्चर्स एन टाइम्स आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर होगी बात अच्छे से? बेसिक रिप्रेजेंटेशन यूनिट ये वाली है बेटे, ये भी आगे कनेक्टेड है, ये भी आगे कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला और ये वाला पूरा पूरा है। इसीलिए आपने फॉर्मूला क्या दिया? SiO3 का 2 नेगेटिव। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है? ईच यूनिट कितने ऑक्सीजन शेयर कर रही है? 2। एक इधर चेन के लिए और एक इधर चेन के लिए। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये 2 सिलिकॉन शेयर कर रहे हैं, ये वाला ऑक्सीजन भी ये 2 शेयर कर रहे हैं। तो ईच यूनिट कितने ऑक्सीजन को शेयर करती है बेटे? 2 ऑक्सीजन को शेयर करती है, और 2 उसके अपने पर्सनल है। कोई डाउट बेटे? क्लियर होगी बात मेरी? फॉर्मूला SiO3 कैसे आया, समझ आ गया? उसके बाद मैंने बोला बेटे साइक्लिक। अब SiO3 का ही साइक्लिक बना दोगे बच्चा? बहुत इजीली बना सकते हो आप SiO3 का साइक्लिक। तो शेयर कितने हो रहे हैं? एक देखो सिलिकॉन ये है बेटे, एक ये है, एक ये है, 3 सिलिकॉन आ गए। ऑक्सीजन कितने शेयर हो रहे हैं? ये कितने शेयर करेगा? एक और एक 2। तो इसमें भी कितने ऑक्सीजन यूनिट शेयर हो रही है बेटे? 2 ऑक्सीजन यूनिट शेयर हो रही है। बात समझ आई? स्ट्रक्चर वही है, आपको मेन एक स्ट्रक्चर देखना है। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये 2 सिंगल बॉन्डेड है तो माइनस माइनस आ गया इनके ऊपर। ठीक है, इसी को रिपीट कर दिया यहाँ पर और इसी को यहाँ पर, ये क्या बन गया? साइक्लिक बन गया। ये 3 की साइकिल थी, 5 की बना लो, 6 की बना लो, 7 की बना लो, बना सकते हो। कोई डाउट तो नहीं है? बना सकते हो ना बेटा जी? क्लियर है मेरी बात? मैं आपसे पूछूं सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड कितने हैं? 0। करेक्ट, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड किससे कनेक्टेड है बेटे? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पर कितने हो गए हैं? 0। यहाँ पर भी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड कितने हो गए बेटे? 0। क्लियर होगी मेरी बात? अब डबल चेन स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने जो लाइन लगाई है इसके ऊपर देखो, ये एक चेन अभी पीछे बनाई थी, ये एक चेन अभी एक और बना दी, 2 ऊपर नीचे रखी। मैंने क्या किया, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन था इसको जोड़ दिया बेटे सिलिकॉन से। तो अब कितने ऑक्सीजन शेयर हो गए? 1 2 और एक 3। ये बात समझ आई? ध्यान से समझो, कितने शेयर हो गए? 1 2 और एक 3। क्या 3 शेयर हुए हैं? मुझे इस बात का जवाब। कैसे? बताओ। देखो ये रिपीटिंग यूनिट है, ये ठीक है, इसको कितने बंदे शेयर कर रहे हैं? एक ये और एक ये 2 शेयर कर रहे हैं, तो इसका कितना हो गया? 1/2।
इसको कितने शेयर कर रहे हैं, ऊपर वाली को, ये नीचे वाली ले लो बेशक, कितने शेयर कर रहे हैं, एक और एक, 1/2। इसको कितने शेयर करें, आगे वाला और ये वाला, कितना हो गया, 1/2। इसको कितने शेयर कर रहे हैं, कोई नहीं, एक। तो कितने एटम शेयर हुए, एक और आधा आधा, 2 और आधा 2.5, तो 2.5 एटम शेयर हुए हैं। बात समझ आ गई, कितने एटम शेयर हुए हैं, 2.5। अब कहें कि इसका फॉर्मूला कैसे बना बच्चा, इस तरह से यहाँ पर मैंने जो ये लगा रखी है लाइन, इस यूनिट को ध्यान से देखिए, यही वाली रिपीटिंग है बेटे, देखो यही तो रिपीट हो रही है, एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, फिर 2 ट्रायंगल उल्टे लगा दिए, 2 ट्रायंगल उल्टे लगा दिए, तो यही यूनिट रिपीट हो रही है ना। तो इस यूनिट में गिनो, 1 2 3 4, सिलिकॉन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन 1 2 3, बोलो सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है क्या, 11 होनी चाहिए, दोबारा गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही तो है ना, हाँ जी, 11। ऑक्सीजन कितनी कनेक्टेड है बेटे, 11, 11 ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गई, कितने बार ये रिपीट करोगे, n टाइम्स, कितनी बार रिपीट करोगे, n टाइम्स। बात समझ आई बेटे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डबल चेन का, आपको याद रखना है, Si4O11 -6 की पावर n। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट, यही आते हैं। अब SI बॉन्ड कितने हैं भैया, हाउ मेनी SI, 0। कोई भी सिलिकॉन में याद रखना है, सिलिकॉन्स के जितने भी हम सिलिकेट्स कर रहे हैं उसके अंदर SI बॉन्ड होता ही नहीं है, याद रखना ये चीज। SiO2 बॉन्ड कितने होते हैं, सॉरी SI बॉन्ड क्या होता है, 0। क्लियर होगी बात। 2D सिलिकेट, 2D में कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने पीछे बनाया, डबल चेन, तो डबल चेन को ही हमने किसकी तरह रिप्रेजेंट किया बेटे, 2D को। बेसिक रिप्रेजेंटिंग यूनिट बेटे Si2O5 की -2। बच्चा देखो 2D में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये वाली यूनिट रिपीट हो रही है ना, देखो ऊपर भी नीचे भी, एक नीचे की तरफ ट्रायंगल, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो यही तो रिपीट हो रही है। इसमें सिलिकॉन कितने हैं बेटे, 2, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे है क्या, नहीं, हाफ हाफ करके गिनना है। ये बच्चा यूज हो रहा है तो ये कितना है, 1/2, ये कितना है बेटे, 1/2, ये कितना है राजे, बोलो पूरा यूज हो रहा है ना बेटे, यूनिट में तो पूरे में आ गया ना, आधा आधा यूज हो रहा है, आधा ही है, ऐसे मान लो, या एक कह दो इसे, तो कितना यूज हो रहा है, 1, ये भी कितना यूज हो रहा है, 1, ये भी कितना यूज हो रहा है, 1, ये कितना है बेटे, 1/2, और ये भी कितना है, 1/2। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, फॉर्मूला होगा Si2O5। इसमें कंफ्यूज हो ना बच्चा, आपकी बात करेक्ट है कि ये 2 बंदे यूज कर रहे हैं, एक ही, लेकिन दोनों को मिला के ही तो मेरी यूनिट बनी है, मुझे इस टोटल में ही तो गिनना है कि कितने ऑक्सीजन है, इस टोटल पार्ट में ही तो गिनना है। तो इसको ये मान लो कि आधा ये इसका और आधा इसका, तो आधा आधा करके गिन लो या सीधा इकट्ठा एक गिन लो। समझ आई बात, अब क्लियर हुआ भाई। तो कितने ऑक्सीजन शेयर कितने कर रहा है, 5, करेक्ट। जो आप फॉर्मूले में लिखोगे ना उतने ही ऑक्सीजन ये क्या करता है, शेयर करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बात समझ आई बच्चा, ठीक है। उसके अलावा दूसरे एटम्स के साथ कितने शेयर हो रहे हैं, एक ये वाला शेयर कर रहा है, इधर चेन चल रही है, एक इधर चेन चल रही है और एक इधर, बीच वाला तो शेयर नहीं कर रहा, तो कितने ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है अदर सिलिकॉन के साथ, 3 ऑक्सीजन को, मतलब अपने स्ट्रक्चर के 3 ऑक्सीजन को दूसरे सिलिकॉन्स के साथ जोड़ रहा है। बात समझ आई बेटे, कोई डाउट तो नहीं। अब 3D में मैंने बच्चे ये ऊपर लगा है ना एक ऑक्सीजन, इसके साथ भी जोड़ दिया सिलिकॉन को, मैंने इस डायरेक्शन में भी बढ़ा दिया इसे, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा कि सिलिकॉन को ऑक्सीजन से कनेक्टेड है बेटे चारों डायरेक्शन में, सिलिकॉन चारों डायरेक्शन में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और चारों डायरेक्शन में ही मैंने देखो इधर भी सिलिकॉन से कनेक्टेड थी, इधर भी थी, इधर भी थी, ये तो 2D में नजर आ गया था। ये चौथा जो सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन चौथा यहाँ पर है, इसको भी किससे कनेक्ट कर दिया ऊपर, सिलिकॉन से। तो सिलिकॉन चारों तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और हर सिलिकॉन चारों तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड। बात समझ आई बेटे। तो यहाँ पे एक रिंग बन रही है, कितने एटम की रिंग है, पहला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग बन रही है, ये बात समझ आ गई। शेयरिंग बताइए अब कितनी है यहाँ पर 3D सिलिकेट्स में, शेयरिंग कितने की है, ध्यान से देखिए,
हाफ 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 हाफ, तो कितना हो गया 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जर्नल, SiO2 की पावर। क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो जर्नल फॉर्मूला इसीलिए हम SiO2 रखते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर हो। तो ये इस तरह से तो हमने सिंपल दिखा रखा है, होता कैसे है इस तरह का, जैसे डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फॉर्मूला SiO2 कैसे बना, ये बात आप लोगों को समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है बेटे? हर ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से शेयर हो रहा है बेटे, 2 से। हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से शेयर हो। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है? जी मेंस में ये पूछा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड 3D सिलिकेट, तो कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है बताना, कितने ऑक्सीजन शेयर किए हैं बाय अदर सिलिकॉन? 4। स्ट्रक्चर में कितने शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4। बात समझ आई? क्लियर है मेरी बात? अगर वो ये पूछे ना ईच रिपीटिंग यूनिट कितने शेयर कर रहा है, तो कितने होंगे 2। और अगर वो पूछे कि स्ट्रक्चर में पूरा कितने टोटल शेयर हो रहे हैं, तो वो क्या है 4। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनोसिलिकेन्स। ऑर्गेनोसिलिकॉन्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनो मतलब कोई ना कोई कार्बन का कंपोनेंट जुड़ा होगा। अगर आपका कोई भी सी, दैट इज कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड अगर आपको नजर आता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। और कार्बन और ऑक्सीजन और SiO बॉन्ड अगर आपको नजर आता है, ये सिलिकॉन होगा बेटे। और स्टार्ट कर दूंगा, ऐड करनी पड़ेगी, एडिट करनी पड़ेगी। हाँ एक बार रोक दे।